बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स क्लास 10th यूनिट नंबर 16 करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू चार्ज आ 200 एम्पियर हॉर बैटरी व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ करंट ऑफ 25 एम्पियर। चार्ज और करंट हमें गिवन है और टाइम कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। सबसे पहले डाटा लिख ले। चार्ज क्यू गिवन है 200 एम्पियर हॉर, जबकि करंट आई गिवन है 25 एम्पियर। टाइम टी हमने कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम बाय डेफिनेशन। लिहाजा आई इक्वल टू क्यू बाई टी। क्योंकि हमने टाइम टी फाइंड करना है तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं जो टाइम होगा वो इक्वल होगा चार्ज पर यूनिट करंट के। अब क्यू की वैल्यू भी गिवन है, करंट की वैल्यू भी गिवन है। ये दोनों वैल्यूज आप यहाँ पे फार्मूला में पुट कर दे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा 8 हॉर। सेकेंड न्यूमेरिकल है, अ 12 वोल्ट EMF source is connected to a purely resistive electrical appliance, a light bulb. An electric current of 2 ampere flows through it. Consider the conducting wires to be resistance free. Calculate the resistance offered by the electrical appliance. अब हमें वोल्टेज और करंट दे दी गई है और रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए कहा गया। सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं। वोल्टेज V गिवन है 12 वोल्ट, जबकि करंट I गिवन है 2 एम्पियर। रेजिस्टेंस R हमने फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स, बाय यूजिंग ओहम लॉ हमें पता है वोल्टेज जो है वो इक्वल होती है IR के। क्योंकि हमने रेजिस्टेंस R फाइंड करनी है तो यहां से रेजिस्टेंस R आ जाएगी V बाई आई। अब वोल्टेज भी हमें गिवन है, करंट भी हमें गिवन है। वोल्टेज और करंट की वैल्यू आप फार्मूला में पुट कर दें तो यहां से हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगी 6 ओहम। थर्ड न्यूमेरिकल है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंपोनेंट डिक्रीजेस टू 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू while its resistance remain constant. What change will occur in the current through it? वो ये कह रहा है कि अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहे और जो वोल्टेज है वो अपनी इनिशियल वैल्यू के 1/4 हो जाए, मींस अगर इनिशियल वोल्टेज हमारे पास V है तो न्यू वोल्टेज जो है वो V/4 अगर हो जाए तो ये बताएं कि करंट में क्या चेंज आएगी। तो स्टूडेंट्स, अगेन हम यूज करेंगे ओहम लॉ। यूजिंग ओहम लॉ हमें पता है कि जो वोल्टेज जो होती है वो इक्वल होती है IR के। क्योंकि हमने करंट में चेंज देखनी है तो यहां से हम I लिख सकते हैं, करंट आ जाएगा V/R के इक्वल। अब इनिशियल करंट अगर I है तो न्यू करंट को हम I न्यू लिख लेते हैं। तो क्योंकि वोल्टेज में चेंज आ रही है, रेजिस्टेंस तो वैसे कांस्टेंट रह रही है, तो जो न्यू वोल्टेज है हमारे पास वो V/4 है, जबकि V इनिशियल वोल्टेज है। तो I न्यू आ गया 1/4 V/R। ये जो V/R है ये कुछ और नहीं करंट ही है, तो यहां से I न्यू आ जाता है I/4। तो अब हम बता सकते हैं कि करंट में जो चेंज आ रही है वो कुछ इस तरह है कि करंट डिक्रीज हो रहा है टू 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। Now comes to the fourth numerical. What voltage is necessary to pass a current of 50 amperes through a resistance of 100 ohm? 100 ओम की रेजिस्टेंस में से 50 एम्पियर का करंट पास करने के लिए कितनी वोल्टेज जो है वो रिक्वायर्ड होगी। सबसे पहले डेटा लिख लेते हैं। करंट गिवन है 50 एम्पियर, रेजिस्टेंस गिवन है 100 ओम। हमने वोल्टेज V फाइंड करनी है। यूजिंग ओहम लॉ वी नो दैट V इक्वल होता है IR के। यहां से अब चूंकि हमें करंट भी गिवन है, रेजिस्टेंस भी गिवन है, तो करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यूज को आप सिंपल मल्टीप्लाई कर दें तो यहां से हमारे पास वोल्टेज आई जाएगी 5000 वोल्ट। फिफ्थ न्यूमेरिकल है, द करंट पासिंग थ्रू अ रजिस्टर इन अ सर्किट इज 0.5 एम्पियर व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस इट इज 6 वोल्ट। व्हाट करंट विल पास थ्रू द सेम रजिस्टर व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस इट इज 9 वोल्ट। 0.5 एम्पियर का करंट पास कर रहा है एक रजिस्टर में से, जब इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज जो है वो 6 वोल्ट है। अब हमने ये बताना है कि अगर सेम रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज 9 वोल्ट हो तब इस रजिस्टर में से कितना करंट जो है वो पास करेगा। चूंकि दो वोल्टेजेस हमें गिवन है तो फर्स्ट वोल्टेज को हम कह लेते हैं V1 जो कि 6 वोल्ट है और सेकंड वोल्टेज V2 जो कि 9 वोल्ट है। एक करंट हमें गिवन है, सेकंड करंट उसने हमें फाइंड करने के लिए कहा है, तो गिवन करंट को I1 कह दिया है और जो करंट हमने फाइंड करना है उसको I2 कह दिया। यूजिंग ओहम लॉ हमें पता है V इक्वल होता है IR के। अब वोल्टेज भी हमें गिवन है, करंट भी हमें गिवन है V1 और I1, जबकि रेजिस्टेंस हमें गिवन नहीं है।
तो हम V इक्वल टू आई आर से लिख सकते हैं R इक्वल टू V बाई आई। क्योंकि V1 और I1 गिवन है, लिहाजा इसके कोरोस्पोंडिंग जो रेजिस्टेंस होगी वो R1 होगी। तो यहां से R1 हमारे पास आ जाएगा 12 ओम। अब अगेन हम यूजिंग ओम लॉ आई लिख सकते हैं I इक्वल टू वी बाई आर। क्योंकि हमने करंट I2 फाइंड करना है तो I2 लिखेंगे इक्वल टू V2 बाई R2 अब नहीं लिखेंगे। उसकी वजह ये है क्योंकि सेम रजिस्टर है जिसके अक्रॉस जस्ट वोल्टेज चेंज हो रही है और उस वोल्टेज की चेंज होने की वजह से करंट चेंज हो रहा है। लिहाजा I2 हमारे पास इक्वल होगा V2 बाई R1 के। V2 हमें वोल्टेज गिवन है जो हम डेटा में लिख चुके हैं 9 वोल्ट। R1 की वैल्यू अभी हमने निकाली है। तो ये दोनों वैल्यूज आप फार्मूला में पुट कर दें तो हमारे पास करंट I2 आ जाएगा 0.75 एम्पियर। सिक्स न्यूमेरिकल है द लेंथ एंड एरिया ऑफ वायर आर गिवन एज 2 मीटर एंड 0.4 मिलीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। द रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर इज 0.085 ओम। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी। एक वायर है जिसकी लेंथ, एरिया और रेजिस्टेंस हमें गिवन है और इस वायर की रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए कहा गया। डाटा लिख लेते हैं। लेंथ गिवन है 2 मीटर, एरिया गिवन है 0.4 mm स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 10⁻³ का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। 10⁻³ का होल स्क्वायर क्या होता है, 10⁻⁶। तो एरिया हमारे पास है 0.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर, जबकि रेजिस्टेंस गिवन है 0.085 ओम। रेजिस्टिविटी रो हमने कैलकुलेट करनी है। स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस दो पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करती है, लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। और हमारे पास जो फार्मूला होता है रेजिस्टेंस का वो होता है R इक्वल टू रो एल ओवर ए। यहाँ पे रो जो है वो रेजिस्टिविटी है। क्योंकि हमने रेजिस्टिविटी रो फाइंड करनी है तो यहाँ से रेजिस्टिविटी रो आ जाएगी R A डिवाइड बाई L। अब ये तीनों पैरामीटर्स हमें गिवन है जिनकी वैल्यूज हम डेटा में लिख चुके हैं, या वैल्यूज यहाँ पे फार्मूला में पुट कर दें। जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास रेजिस्टिविटी आ जाएगी 1.7 into 10⁻⁸ ohm meter. Now comes to the seventh numerical. Resistivity of a given copper wire of length 2 meter is 1.7 into 10⁻⁸ ohm meter. Part A. If the wire is stretched to double of its length, what will be the new resistivity? एक कॉपर वायर है जिसकी लेंथ 2 मीटर है और इसकी रेजिस्टिविटी हमें गिवन है 1.7 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। पार्ट ए में वो हमें कह रहा है कि अगर इस वायर को हम स्ट्रेच करके इसकी लेंथ को डबल कर देते हैं तो ये बताएं इसकी रेजिस्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, न्यू रेजिस्टिविटी क्या होगी। जबकि पार्ट बी में वो हमें कह रहा है इफ इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 20 केल्विन फाइंड द न्यू रेजिस्टिविटी। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है 20 केल्विन से तो न्यू रेजिस्टिविटी क्या होगी। और उसने कोएफिशिएंट जो अल्फा जो है वो हमें दे दिया 3.9 इंटू 10⁻³ पर केल्विन। ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है बेसिकली। सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं। लेंथ गिवन है 2 मीटर, रो नॉट हमें गिवन है 1.7 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। ये जो इनिशियल रेजिस्टिविटी है वो है। टेम्परेचर गिवन है 20 केल्विन, टेम्परेचर कोएफिशिएंट गिवन है 3.9 इंटू 10⁻³ पर केल्विन, और रो टी मतलब न्यू रेजिस्टिविटी जो है वो हमने कैलकुलेट करनी है। हमारे पास फार्मूला होता है रो टी माइनस रो नॉट इक्वल टू अल्फा रो नॉट डेल्टा टी। इस रिलेशन से आप देख सकते हैं कि जो रेजिस्टिविटी है वो लेंथ एरिया के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रही, इंडिपेंडेंट है। लिहाजा रेजिस्टिविटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा अगर कॉपर वायर को स्ट्रेच करके इस लेंथ को हम डबल कर दें। लिहाजा जो न्यू रेजिस्टिविटी होगी वो हमारे पास इनिशियल रेजिस्टिविटी के ही इक्वल होगी जो कि 1.7 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर है। जबकि सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें, चूंकि अब टेम्परेचर को इंक्रीज किया जा रहा है बाय 20 केल्विन और हमें पता है इस फार्मूला से कि जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंसी है इसकी, लिहाजा अब जो रेजिस्टिविटी आएगी वो डिफरेंट होगी। सो अगेन सेम फार्मूला यूज करेंगे। रो टी हमारे पास जो है रो टी माइनस रो नॉट इनिशियल रेजिस्टिविटी हमें गिवन है 1.7 इंटू 10⁻⁸ इक्वल टू अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट भी हमें गिवन है, रो नॉट इनिशियल रेजिस्टिविटी अगेन इसकी वैल्यू पुट कर दें, और डेल्टा टी वो गिवन है 20 केल्विन। तो ये आप यहां से सोल्व करें। इन टर्म्स को सोल्व करने के बाद जो राइट साइड पर है ये जो माइनस साइन के साथ टर्म है, जब ये राइट साइड आएगी तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगी। फिर इन सब वैल्यूज को ऐड कर दें तो हमारे पास रो टी आ जाएगा 1.83 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। लिहाजा जो हमारी न्यू रेजिस्टिविटी होगी वो डिफरेंट होगी इनिशियल रेजिस्टिविटी के मुकाबले में। नाउ कम्स टू द एट्थ न्यूमेरिकल जो कि लास्ट न्यूमेरिकल है इस एक्सरसाइज का।
At some temperature T naught, the resistivity of a metallic conductor is 1.7 into 10 to the minus 8 ohm meter. If the temperature is increased by 50 Kelvin, find the new resistivity by taking temperature coefficient of resistivity as 0.004. अगर टेम्परेचर टी नॉट के ऊपर एक मेटालिक कंडक्टर की रेजिस्टिविटी 1.7 इंटू टेन पावर माइनस 8 ओहम मीटर हो और अगर इस टेम्परेचर को 50 केल्विन से इंक्रीज कर दिया जाए तो ये बताएं अब न्यू रेजिस्टिविटी क्या होगी मेटालिक कंडक्टर की, जबकि अल्फा की वैल्यू 0.004 है जो कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टिविटी होती है। सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं। इनिशियल रेजिस्टिविटी गिवन है मेटालिक कंडक्टर की 1.7 इंटू टेन पावर माइनस 8 ओहम मीटर, जबकि टेम्परेचर में जो चेंज आ रही है वो 50 केल्विन है। अल्फा गिवन है टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टिविटी 0.004 पर केल्विन। हमने रो टी फाइंड करना है जो कि न्यू रेजिस्टिविटी हमारी होगी। अगेन हम सेम फार्मूले यूज करेंगे जो हमने लास्ट न्यूमेरिकल में भी डिस्कस किए। रो टी माइनस रो नॉट इक्वल टू अल्फा रो नॉट डेल्टा टी। रो टी माइनस रो नॉट का मतलब है चेंज इन रेजिस्टिविटी, वेयर रो नॉट इज इनिशियल रेजिस्टिविटी, रो टी इज न्यू रेजिस्टिविटी। तो यहां से अब इसमें आप वैल्यूज इंसर्ट कर दें। रो टी माइनस इनिशियल रेजिस्टिविटी की वैल्यू है 1.7 इंटू टेन माइनस 8 इक्वल टू अल्फा जो है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, इसकी वैल्यू है 0.004 मल्टीप्लाई बाई रो नॉट, अगेन इनिशियल रेजिस्टिविटी, इसकी वैल्यू पुट करें 1.7 इंटू टेन माइनस 8 मल्टीप्लाई बाई चेंज इन टेम्परेचर जो कि 50 केल्विन है। अब ये सारी वैल्यूज जो है आप सोल्व कर लें तो हमारे पास रो टी न्यू रेजिस्टिविटी आ जाएगी 2.04 इंटू टेन माइनस 8 ओहम मीटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ही हमारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें। हमारे चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।